बहुत डर लग रहा था हमको, क्या हो जाएगा रात को क्या नहीं। अब हमने बच्चे भी बाहर निकाल के हमने सारी रात काटी है, हमको पता है कि क्या बीती है। एक बाबा जी गए थे, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, मैं दिल से शुक्रिया करती, धन्यवाद है इनका। जो पंजाब में हमारा किसी ने बाह नहीं पकड़ा तो इन्होंने हमारा बाह पकड़ा, तो हम सोचता है हमारा भी कोई दुनिया में है, अब हमारा है अब दुनिया में कोई, पहले नहीं था कोई। इतना पानी था अभी बोल नहीं सकता जी, कुछ हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम कहाँ कैसे गुजर करेंगे फिर। तब हमने हमारे को इन्होंने सारे नैनीताल में लगाया, हमारे को यहाँ पर आके हमारा दुख सुना, घर में गए, सारा हमारा परिवार देखा, जाके नदी में इतने इतने पानी में टप के गए सारा परिवार ही, जाके इन्होंने साढ़े बहुत दुख नू सानू घर नाल लाया, सारा दुख महसूस किया। अब तो आपकी जो दुख है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दी है, सबने मिलके आपका साथ दिया, अब आपकी आंखों में आंसू क्यों है? अब मैं सोचा हमारा इतना इसने इन्होंने किया है तो मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। जो पंजाब में हमारा किसी ने बाह नहीं पकड़ा तो इन्होंने हमारा बाह पकड़ा, तो हम सोचता है हमारा भी कोई दुनिया में है। अब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे बड़ा तो इसमें रोल अमित जी जो हमारी पूर्व बहन, इनका सबसे बड़ा रोल है कि इन्होंने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया है और इन सारे शहर से अपील करी, संस्थाओं से, समाज सेवियों से, जो सब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और यहाँ पे आके देखा तो मेरे को तो, मैं तो टीवी में देखती रहती थी, तो एक देखना आँखों से और एक सामने परिवार खड़ा है तो ऑटोमेटिक इंसान भावुक तो हो गई है ना। फिर भी दुख की घड़ी को जो दुख आता है इंसान पे, वो इंसान को हंस के टालना चाहिए। अब हमारे तरफ देख लीजिए, आप सारे मर दुखी हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर कोई वो मुस्कान ही रहती है, हंसते ही रहते हैं, दुनिया खुशियाँ बांटते हैं हम लोग। तो मैं इन परिवार वालों से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी खुश रहें, हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरे इंडिया आपके साथ, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है ना। तो फिर यहाँ मेहर जो अमित कौर हैं, पूर्व मेहर, इन्होंने अपील करी, उनकी अपील सुन के मैं यहाँ पे आई। फिर मैंने इनसे कुछ सीख ली, अवनीत कौर जी से सीख ली, तो मैं अपना यहाँ से आगरा गई अपने सम्मेलन में, वहाँ मैंने अपील करी अपने समाज से, अखिल भारतीय किन्नर समाज से हाथ जोड़ के अपील करी, भाई ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे पंजाब में बहुत बुरे हालात हैं, जगह जगह क्या नाम है, बाढ़ें आई हुई, तबाह हो गए लोग, तो आप भी थोड़ा अपना आगे बढ़िए। तो मेरी अपील को माना, 2-4 और थे हमारे समझदार पढ़े लिखे किन्नर, उन्होंने भी अपील करी, हमारी अपील को उन्होंने माना। तो वहाँ से हमने कम से कम 25-30 लाख की रकम इकट्ठा की। अब वो सारे जो है ना हमारे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में वो पैसा, वो वहीं बांट के आएंगे सारे, जिनके मकानों की ज़रूरत है, कि भैंस डंगर नहीं है, और जो ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ पे दे के आएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं इस परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं अपने दिल से, और अब दुखी ना होए, हम लोग सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करती हूँ पानीपत की सारी संस्थाओं का, पानीपत के ऐसे सुप्रसिद्ध समाज सेवियों का, कि जिन्होंने इन सब का हाथ पकड़ा। मैं ये नहीं कहती कि हम इनके जीवन को बिल्कुल दुरुस्त कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक मदद कि कुछ थोड़ा बहुत हम इनकी हेल्प कर सके, ताकि इनके चेहरों पे जो है वो मुस्कान जो है दोबारा लौट सके। इन लोगों को राशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राशन वहाँ पर भी गुरुद्वारों के अंदर जो लंगर होता है वो इन लोगों को मिलता है। लेकिन जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपील की थी, जो गीला चारा, सूखा चारा, डीजल, ऐसी चीज़ों की इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, कि जो बाढ़ आने के बाद जो इनकी ज़मीन 15-15, 20-20 फुट नीचे चली गई है, उसकी भरपाई के लिए इनको मिट्टी चाहिए, फिर से वहाँ पर उगाना, फिर से खेती करना, और फिर ये जाकर जो है अपने उस लेवल पर आ सकेंगे जो ये पहले लेवल पर थे। पर हम परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, और उससे सब कुछ मिलता है। तो आज भी ये जो सब आए हैं, ये हम सब ने नहीं बुलाया, ये परमात्मा ने बुलाया और उन्होंने इनकी मदद की है। हम सिर्फ एक जरिया हैं, और जरिया भी हम कैसे बने, वो पानीपत के समाज सेवियों से मिलकर, पानीपत की सारी संगत से मिलकर, पानीपत की सारी संस्थाओं से मिलकर ये जरिया बना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कोटि धन्यवाद, शब्द बहुत छोटा है, मैं जितना धन्यवाद कर सकूँ पानीपत की जनता का, पानीपत की जनता जनार्दन का, पानीपत की सारी संगत का मैं धन्यवाद करती हूँ, कि जिन्होंने सामग्री भी दी, जिन्होंने कैश भी दिया,
और जिन्होंने अपना समय देकर यहाँ पर इस हॉल में बैठकर दिन रात एक करके पैकिंग भी की, और पैकिंग करके वो वॉलंटियर्स ने उनको लोड भी किया। एक एक काम की जिम्मेवारी जो है निभाई गई है पानीपत की सारी संगत से, और वहाँ पहुंचकर वॉलंटियर्स ने अपने हाथों से जो है सेवा भाव से जो है सामग्री उन हाथों तक पहुंचाई जिन हाथों को इस सामान की जरूरत थी। इस आपदा में जिस प्रकार से पानीपत हमेशा से ही पूरे देश में जैसे औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध, ऐसे समाज सेवियों की सामाजिक संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है, और जिस प्रकार से डेरा बाबा जोसा चार सेवा सेवानिवृत्ति सोसाइटी, श्री संघ सेवा सभा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सेवा सोसाइटी, सभी सोसाइटियों ने मिलकर तन मन धन से बिल्कुल सेवा की, और आज वहाँ पीड़ित परिवारों को यहाँ बुलाकर उनको सहायता राशि भी दी। ये मैं वाहिगुरु जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा सभी को शक्ति बख्शे, आगे भी इस प्रकार से सेवा करते रहें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसी आपदा परमात्मा कभी किसी के ऊपर ना आए, ऐसी दुख की घड़ी किसी के ऊपर ना आए, लेकिन जब भी आए ये सामाजिक संस्थाएं शक्ति दे इनको आगे बढ़ने की, काम करने की, और तमाम उन लोगों की सहायता करें जो इस दुख दर्द में जो नहीं पहुंची और जिन पे सहायता नहीं पहुंची, और खुद वहां जाके जो सहायता की वह शब्दों में बयान नहीं है। इनका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा जी इनको शक्ति दें, दोबारा से ये ऐसी प्रकार की हर सामाजिक कार्य में लिप्त रहें, काम करते रहें, और यही मैं प्रार्थना करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।